Hello everyone, myself Sujay Dikshit and I am faculty legal CLAT Prep। और यहाँ हम लेकर आए हैं आपके लिए अपनी सीरीज़ कर लो बात, जिसमें हमारी कोशिश ये रहती है कि जितने भी ऐसे डिफ़िकल्ट प्रोविजंस हैं, जितने भी ऐसे कंफ्यूजिंग प्रोविजंस हैं ऑफ द लॉ, जिसमें आपको कई बार समझने में परेशानी होती है, उनको आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी तरीके से हम पेश कर दें। तो देखिए, आज आप लोगों के लिए मैं क्या लेके आया हूँ, आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ किडनैपिंग एंड एब्डक्शन। ठीक है, अब ये जो प्रोविज़न है ये प्योरली क्रिमिनल लॉ के प्रोविज़न है, तो इसी के रिगार्डिंग आज की इस वीडियो में ना हम थोड़ी सी बात करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे किडनैपिंग की और उसके बाद हम बात करेंगे एब्डक्शन की, और इसके रिगार्डिंग कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो कि हमको पता होने चाहिए। तो यही हम आज करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किडनैपिंग की। ठीक है, एज यूजुअल किडनैपिंग को लोग क्या सोचते हैं, अगर हिंदी में बात करें तो कहेंगे कि अपहरण हो गया, नहीं, जबकि किडनैपिंग बेसिकली होता है व्यपहरण, यानी बच्चा चोरी। जबकि जो हम लोग कहते हैं ना अपहरण हो गया, वो बेसिकली होता है एब्डक्शन। और इंडियन पीनल कोड आईपीसी में हमारे सेक्शंस 359 और से लेके 374 तक हम इससे डील करते हैं। तो आइए अब अपन देखते हैं हमारे इस कॉन्सेप्चुअलिटी में किडनैपिंग और एब्डक्शन के बीच में बेसिकली डिफरेंस है क्या हमारे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किडनैपिंग की। तो किडनैपिंग आईपीसी में कहां आ गया, किडनैपिंग आ गया आईपीसी में सेक्शन 361 के अंदर। ठीक है, अब मैंने पहले ही बोला किडनैपिंग यानी बच्चा चोरी, किडनैपिंग यानी व्यपहरण, तो हम इसी के रिगार्डिंग देखेंगे कि ऐसा क्या आईपीसी कह रही है। तो सबसे पहले बच्चा चोरी आ गया, तो इसका मतलब है कि बच्चा किसी ना किसी की गार्जियनशिप में तो होगा। दूसरा पर्टिकुलर पॉइंट कि वो बच्चा कैसे है, अगर हम उसको कह रहे हैं बच्चा, हम उसको कह रहे हैं किडनैपिंग यानी किड को ले जाना, तो उसमें किड की भी तो टर्मिनोलॉजी को देखना पड़ेगा कि किड की क्या एज लिमिट होगी। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग अपन देखते हैं। देखिए क्या कह रही है आईपीसी, क्या कहता है इसमें। व्हेन अ पर्सन इज टेकन, जब किसी व्यक्ति को ले जाया जाता है, विद और विदाउट फोर्स। ठीक है, या तो हम उसकी इच्छा से भी उसको ले जा सकते हैं या जबरदस्ती भी हम उसको ले जा सकते हैं। और इंड्यूसेस अ माइनर, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंड्यूसेस अ माइनर अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज इफ अ मेल। तो यानी हमारे सीखने वाली बात क्या है कि अगर व्यक्ति, बच्चा जो है हमारा जो व्यक्ति है, पहली बात हम उसे बच्चा कब मानेंगे, उसकी उम्र अंडर 16 होनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि अच्छा ठीक है, ये हमारा यहां पर माइनर लड़का अंडर 16 ईयर्स की एज का बॉय है, बच्चा है। ठीक है, ऑफ ईयर्स इफ अ मेल एंड 18 ईयर्स इफ अ फीमेल। यदि वो, ठीक है, अगर फीमेल है तो उसकी उम्र 18 साल से कम की होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट हमने क्या बोला, और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी जो अनसाउंड माइंड के व्यक्ति होंगे उनके साथ हमेशा ही किडनैपिंग ही होगी, उन्हें हम हमेशा किड ही मानेंगे। ठीक है, आगे आउट ऑफ द केयर एंड गार्जियनशिप ऑफ अनदर पर्सन, यानी हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो लोग हैं ना, तीनों ही 16 साल से छोटी उम्र के लड़के, 18 साल से छोटी उम्र की लड़कियां, और ये जो अनसाउंड माइंड के पर्सन्स हैं, ये किसी ना किसी गार्जियनशिप के अंदर होते हैं। तो हमने क्या माना, आउट ऑफ द केयर ऑफ गार्जियनशिप ऑफ अनदर पर्सन विदाउट द लेटर्स कंसेंट, यानी उन गार्जियंस की कंसेंट के बिना। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया कि गार्जियन से आपने कंसेंट नहीं ली, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ही इज सेड टू हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। ऐसा माना गया कि उस व्यक्ति ने यहां पर ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग जो है वो कर दी। अब यहां लास्ट में देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, द कंसेंट ऑफ माइनर एंड अनसाउंड पर्सन इज इमैटीरियल, यानी अगर माइनर पर्सन ने हमें अपनी कंसेंट दे भी दी तो भी वो कंसेंट जो है वो इमैटीरियल मानी जाती है। तो ये तो हमने इन शॉर्ट देख लिया कि सेक्शन 361 हमारा किडनैपिंग बोलता क्या है। अब हम देखते हैं, यानी व्यपहरण हमने देख लिया, अब अपन देखते हैं अपहरण। सेक्शन 362 क्या बोल रहा है। देखिए आईपीसी का सेक्शन 362 यहां बहुत सिंपल सी बात कह रहा है, अ पर्सन हु कंपेल्स और इंड्यूसेस एनी पर्सन टू गो फ्रॉम एनी प्लेस इज सेड टू एब्डक्ट द पर्सन। यानी अगर अपन देखें तो इसने ऐसी कोई एज लिमिट जो है वो बता नहीं रखी है यहां पर। इसका मतलब है कि किडनैपिंग के लिए तो एज लिमिट चाहिए, तभी तो किड को डिफाइन करेंगे, और एब्डक्शन में ऐसी कोई एज लिमिट होती नहीं है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, किडनैपिंग में किड आ गया, गार्जियनशिप आ गई, और यहां पर ऐसा कोई भी हमारे पास कोई भी ऐसी कोई चीज होती नहीं है। अब आगे अपन देख रहे हैं किडनैपिंग और एब्डक्शन के बीच में मेजर डिफरेंसेस क्या क्या है। सबसे पहले वही बात जो पहले की थी,
अगर हम बात कर रहे हैं किडनैपिंग की तो क्या होगा, मेल लेस देन 16 ईयर्स एंड फीमेल लेस देन 18 ईयर्स, या फिर अनसाउंड माइंड का वो पर्सन होना चाहिए। अब इसी को कंपेयर करूं मैं अगर एब्डक्शन से, तो देखो एब्डक्शन के लिए क्या लिखा है, कमिटेड अगेंस्ट एनी पर्सन ऑफ एनी एज, यानी यहां पर ऐसी कोई एज लिमिट की अपनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। किडनैपिंग में देखिए टेकिंग और एंटाइसिंग अ पर्सन, बिल्कुल। और अगर एब्डक्शन की बात करें तो कंपेल और इंड्यूसमेंट बाय डिसीटफुल मींस, यानी धोखा देना, झूठे वादे करके धोखा दे देना, और बाय फोर्स या जबरदस्ती उसको लेकर के चले जाना। अब अगर अपन किडनैपिंग की बात करें तो कंसेंट ऑफ द विक्टिम इज इमैटेरियल, यानी हम यहां बात करेंगे नो कंसेंट एट ऑल, यानी लायबिलिटी कैसी, स्ट्रिक्ट है, ठीक है। और अगर अपन बात करें एब्डक्शन की तो यहां पर क्या है, अगर कंसेंट फ्री होगी देन नो ऑफेंस ऑफ एब्डक्शन, इफ कंसेंट इज फ्री देन नो ऑफेंस ऑफ एब्डक्शन एक्चुअली। टेकिंग एंड एंटाइसिंग बी आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्जियनशिप, ये बात करते हैं किडनैपिंग के अंदर। और जबकि अगर अपन एब्डक्शन की बात करें तो यहां गार्जियनशिप का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो ऐसी कोई कंडीशन यहां पर होती ही नहीं है। किडनैपिंग इज एन ऑफेंस, यानी किडनैपिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, किडनैपिंग अपने आप में ही एक ऑफेंस होता है। यानी अगर अपन ने किसी बच्चे को का किडनैप कर लिया और बाद में उसका मर्डर कर दिया तो हमें किडनैपिंग की भी सजा मिलेगी और मर्डर की भी मिलेगी, जिसमें आईपीसी ने प्रिस्क्राइब किया है कि किडनैपिंग की पेनल्टी पनिशमेंट कितनी है, अप टू 7 ईयर्स ऑफ इंप्रिजनमेंट दे रखा है। और जबकि अगर अपन बात करें एब्डक्शन की तो यहां पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। एब्डक्शन अपने आप में ही कोई ऑफेंस नहीं होता, खाली एब्डक्शन पनिशेबल किया जाता है उस ऑफेंस के साथ जिसको करने के इरादे से हमने एब्डक्ट किसी को भी किया हुआ होता है। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि अगर एब्डक्शन की बात आए तो हम मेंसरिया को देखते हैं व्यक्ति के, और अगर किडनैपिंग की बात आए तो हम वहां पर व्यक्ति की मेंसरिया को नहीं देखते। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मेंसरिया। आई होप कि अब इस सेशन के बाद किडनैपिंग और एब्डक्शन में जो भी डाउट आप लोगों को आते हैं वो डाउट आपके रिजॉल्व हो गए होंगे। एंड थैंक यू सो मच